राज साहब, डीजी आईएसपीआर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एटलीस्ट एक तो हमें चीज क्लियर हो गया, बल्कि हमें ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की शायद जरूरत ही नहीं थी। हमारे पास तो सबसे बड़ा प्रूफ कुलभूषण यादव है, जो कि बता रहा है, खुद बता रहा है, जो कि एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं क्या कुछ यहाँ पर करता रहा हूँ, किसके कहने पे करता रहा हूँ। उनका आज सर्विस फौजी हमने कमांडर यहाँ से पकड़ा था। तो अगर उनको इतना शौक चढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान इस वाक़े में मुलविस है, देना प्रूफ, क्यों नहीं दे रहे? फिजा, बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार फिर डीजी आईएसपीआर ने भारत को बेनकाब किया और उनके इरादों में और उनकी हरकतें कौम के सामने लेकर आए। अगर वो ये ना भी लेके आते तो ये तो पूरी दुनिया के सामने हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है कि मोदी क्या कर सकता है। मोदी खुद दहशतगर्द है। मोदी ने जो वहाँ पे इंडिया के अंदर किया, जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ आज भी हो रहा है और जो अकलीतों के साथ वो कर रहा है, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द जिस पे अमेरिका में पाबंदी थी, वो अगर एक मुल्क का हेड बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो फिर स्टेट स्पॉन्सरशिप पे इसी तरह दहशतगर्दी होगी। और पाकिस्तान इस दहशतगर्दी का शिकार है कई सालों से। बल्कि जब से पाकिस्तान बना है, उन्होंने दिल से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और कायम रहने के लिए बना है। आज भी मोदी को बड़ी तकलीफ हो रही है और मोदी जंग थोपना चाह रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बात आपने की है कि उन्होंने तो एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया, एक झूठा प्रोपेगेंडा कर दिया, उसकी बेस पे जंग वो थोपना चाहते हैं। पाकिस्तान ने सबूत सामने रख दिए कि ये होते हैं सबूत, ये होते हैं अदारे, ये होती है इंटेलिजेंस। और आप 8 दिन हो गए हैं, आप अभी तक एक सबूत नहीं ला सकते। और आपका जनरल कह रहा है कि ये हमारा आपने किया कराया, यानी इंडिया के अंदर से ही हमला हुआ। और फिर आप क्या हो रहा है कि आपकी तो यूनिट्स आपस में दस्तों गिरेबान है, एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं। 5 सिख मार दिए आपने और वहां पे सस्पेंशनें हो रही हैं, अफसरों को सस्पेंड किया जा रहा है। आपकी तो हालत ये है, सिख वहां पे खड़े हो गए आपके खिलाफ। सिख कहते हैं कि आप गुजर के जाएं सही पंजाब की तरफ, 2 करोड़ सिख आपका मुकाबला करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन में मोदी को वैसे ही समझना चाहिए। लेकिन जंग मुझे लगता है मोदी की मजबूरी बन गई है। अच्छा, क्यों बन गई है? कि मोदी ये बात करके फंस गया है। इंडियन अपोजिशन, इंडियन मीडिया, इंडियन कौम मोदी के ऊपर अब चढ़ी हुई है कि मोदी साहब अब आप जाएंगे कहां पे। अब मोदी को कोई ना कोई छोटी मोटी हरकत करनी पड़ेगी, लेकिन वो हरकत करेगा तो आगे से जो जवाब मिलेगा, जो मिल रहा है पिछले 4-5 दिन से, 3-4 चौकियां भी उनकी उड़ गई हैं। उन्होंने एक ड्रोन भेजा, वो भी पकड़ा गया। अपना एक जहाज उनका फिर रहा था, वो उधर ही तबाह हो गया। तो वो उनको पूरा जवाब मिल रहा है और आगे भी जवाब मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी कोई ना कोई शरारत जरूर करेगा।